Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टोरी राइटिंग की छठी वीडियो है और छठी स्टोरी है। सबसे पहले हम इसकी करेंगे रीडिंग, इसके बाद जो है हम इसकी करेंगे मीनिंग एंड तर्जुमा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन एंजल एंड द वुड कटर स्टोरी का टाइटल है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Once there was a poor woodcutter. He used to go to the nearby forest to cut woods. He brought them to the market and earned his living by selling them. One day, when he was cutting a tree on the bank of the river, his axe slipped out of his hand and fell down into the river. It was a great loss for the poor man, because it was his only source of income. He did not know what to do. Suddenly, an angel appeared before him in the shape of a kind-hearted man. He asked him why he was sad. The woodcutter told him about the loss of his axe. The angel took pity on him and dived into the water. He brought out a golden axe. The woodcutter said that it was not his axe. The angel dived again and brought out a silver axe, but the woodcutter again refused to take it, as that was not his axe. Then the angel dived for the third time and brought out an iron axe. The woodcutter was overjoyed when he saw his own axe. The angel was so pleased with the honesty of the poor woodcutter that he gave him all his 3 axes. Moral of the story is honesty is the best policy, or virtue has its own reward. चलते हैं अभी मीनिंग की तरफ और तर्जुमे की तरफ। तो इसके लिए मैं मार्कर चेंज कर लूं ताकि आपको सेग्रीगेट करने में आसानी हो। अच्छा, इन एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। फरिश्ता। एंड वुड कटर का मतलब है लकड़हारा, जो लकड़ियां काटता है। Once there was a poor woodcutter. एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब, पुअर क्या है? गरीब। He used to go to, एक गरीब लकड़हारा था। He used to go to nearby forest. Forest का मतलब है जंगल। To cut the woods. He brought them to the market. वो करीबी जंगल में जाता था लकड़ियां काटने, ठीक है, लकड़ियां काटने। woods का मतलब है लकड़ियां। And brought them to the market and earned his living. brought का मतलब है लाना, ठीक है। कहाँ लाता था उसे? To the market, जो दुकान मार्केट होती थी उनके इलाके में, उसमें लाता था। And earned his living by selling them. और कमाता था, जो मजदूरी करके कमाता है, ठीक है। अर्न मतलब कमाना। His living by selling them. उनको मार्केट प्लेस में बेचता था और अपने जो अखराजात जिंदगी है वो उससे पूरी करता था। One day when he was cutting a tree. एक दफा, ठीक है, he was cutting, काटना, ठीक है। कटिंग का मतलब है काटना। A tree on the bank of the river. दरिया के किनारे, ठीक है। दरिया के किनारे वो क्या कर रहा था? वो लकड़ियां काट रहा था। His axe slipped out of his hand. उसका जो लकड़ी कुल्हाड़ा था वो से क्या हुआ? स्लिप हो गया। स्लिप का मतलब गिरना, ठीक है, गिरना। on of his hand and fell down into the river. और दरिया में गिर गया, उसके हाथ से कुल्हाड़ा गिर गया। एक्स का क्या मतलब है? कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा, ठीक है, गिर गया।
एंड फिल डाउन इनटू द रिवर, दरिया में गिर गया। इट वाज अ ग्रेट लॉस, ये उसके लिए क्या था? नुकसान था, नुकसान, बड़ा नुकसान था। फॉर द पुअर मैन बिकॉज इट वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ये उनका क्या था? जरिया था कमाई का, ये कुल्हाड़ा, और इसके पास एक ही कुल्हाड़ा था। He did not know what to do, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करे। Suddenly के अचानक क्या हुआ? An angel appeared, एक एंजल जो है ना वो जाहिर हुई। Before him in the shape of का मतलब है शक्ल, ठीक है, of a kind hearted man, एक नरम दिल इंसान या अच्छे दिल रखने वाले इंसान की शक्ल में। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब मैं क्या करूं। ये अचानक क्या हुआ? इन एंजल उसके सामने आई एक अच्छे आदमी की शक्ल में जिसका अच्छा दिल हो। उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड, पूछना, हिम व्हाई ही सैड, कि वो अफसुर्दा क्यों है, वो उदास क्यों है, ठीक है। सैड का मतलब उदास होना। द वुड कटर टोल्ड हिम, वुड कटर ने उसे बताया, him about the loss of his axe, कि उसका जो कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ा वो गुम गया है। The angel loss का मतलब कि उससे जाया हो गया है, गुम गया है। स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप इसके मीनिंग ले सकते हैं। The angel took pity, उस पर तरस आया, तरस आना, pity का मतलब तरस आना। And dived का मतलब है गोता लगाना, गोता। Into the water, पानी में, पानी में उसने गोता लगाया। He brought, वो लाना, ठीक है। Out a golden axe, सोने की जो है ना, सोने का कुल्हाड़ा वो दरिया से निकाल लाया। The woodcutter said that it was not his axe, woodcutter ने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। The angel dived again, उसने दोबारा जो है गोता लगाया, dive का मतलब गोता लगाना। And brought out a silver axe, चांदी का उसने क्या निकाला? कुल्हाड़ा। And the woodcutter again refused का मतलब है इनकार करना, ठीक है। Again refused to take it as that was his axe, कि ये मेरा axe नहीं है। That was not his axe, कि ये भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। Then the angel dived for the third time and brought out an iron axe. उसने फिर तीसरी दफा, एंजल ने डाइव लगाया, कितनी दफा? तीसरी दफा। एंड लोहे का जो उसका कुल्हाड़ा था वो बाहर निकाल लिया। द वुड कटर जो था, लकड़ियां काटने वाला, वॉज ओवरजॉयड, वो जॉयड का मतलब खुश होना, ओवरजॉयड का मतलब है बहुत खुश होना। He saw his own axe, जब उसने अपना कुल्हाड़ा देखा। The angel was so pleased, उससे इतनी खुश हुई, जो फरिश्ता था, फरिश्ता, वो इससे इतना खुश हुआ। With his honesty का मतलब है ईमानदारी से, ईमानदारी से वो इतना खुश हुआ। Of the poor woodcutter that he gave him all the three axes, के उसने उनको चांदी वाला कुल्हाड़ा भी दे दिया, सोने वाला भी दे दिया और लोहे वाला भी दे दिया, ठीक है। उसको तीनों कुल्हाड़े उन्होंने गिफ्ट कर दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है। पॉलिसी का ये भी कह सकते हैं तरीका है, ठीक है, कि आप पे जैसे भी हालात आए आपने ईमानदारी से काम लेना है। जैसे कि उसका जो है लकड़हारे का लोहे का गुम गया, उसके बदले में उसे चांदी का मिल रहा था, सोने का भी मिल रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये दोनों मेरे नहीं है, मेरा सिर्फ लोहे का है। तो उसको इनाम क्या मिला कि बाकी दोनों जो है उसको इनाम में मिल गए। और वर्चू हैज इट्स ओन रिवार्ड, जो अपनी होती है नेकी, इसका अपना अजर होता है। वर्चू हैज इट्स ओन रिवार्ड। अभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे लिख के वर्चू हैज इट्स ओन रिवार्ड इस पे स्टोरी लिख के, या लिख के एंजल एंड वुड कटर,
तो आपने तीनों में यही स्टोरी लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।